ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 66 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 289 रुपए 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपए 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 282 रुपए 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मस्तूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। साहिवाल में जिना लाइब्रेरी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जान बहक, एक खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुकाम ने जान बहक शख्स की लाश और जख्मी खातून को साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खित्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीका के साथ आलमी अमन और सलामती के लिए मिलकर काम करने की ख्वाह है। वजीर आजम का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों मुल्क तवानाई, मौसमियाती तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इकदाम में ताउन खुश आइंद है। जुम्मे को अमरीकी सदर ने वजीर आजम के नाम खत में मिलजुल कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जो कहते थे हमने बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लगाया, उनको बताना चाहता हूं बानी पीटीआई कल भी थे और आज भी हैं। बैरिस्टर गौहर अली का पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा, बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा और वो जल्द रिहा होंगे। सारे केसेस सियासी नोयत के हैं। रमजान में इतने लोगों का बाहर आना बानी पीटीआई की मकबूलियत का सबूत है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा, हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, शाह महमूद कुरैशी के साथ यकजहती के लिए निकले हैं। हमारी खवातीन और मर्द कारकुन पाबंदे सलासिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आवाज बुलंद करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तकरीबन 2600 अरब रुपए के टैक्स केसेस अदालतों में हैं। आधे ही रिकवर हो जाएं तो IMF से जान छूट जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, क्या अदलिया ने सोचा इन केसेस के फैसले किए जाएं? लोग टैक्स देने के बजाय अदालत चले जाते हैं। बड़ा तबका टैक्स नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस सूरत हाल में आवाम को फौरी रिलीफ नहीं दिया जा सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और आवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्स और बिजली चोरी रोकने की जरूरत। दिन हो या रात, शहर कायद में असलहा बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम ना दे सकी। FB एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने की हदूद में डकैती। मुलजिमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुलजिमान ने अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। सेनेट की 48 नशिस्तों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 11 पर इलेक्शन खतरे में। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाब 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ ना लेने पर बदस्तूर बजिद। इलेक्शन कमीशन ने अरकान को हल्फ ना दिलवाने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रिजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली नशिस्तों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट का ऐलान। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। 7 आजाद उम्मीदवार जनरल, टेक्नोक्रेट, खवातीन अकलियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल थे। PTI हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं, सिंध असम्बली में चोरी शुदा मैंडेट वाले अरकान बैठे हैं। सिंध से हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे, मैंडेट वापस लेंगे। वजीर आजम, सदर और वजीर आला सब हमारे होंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध से जनरल नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार फैसल वाबडा की हिमायत करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की क़यादत की 6 अरकान सिंध असम्बली को फैसल वाबडा को वोट देने की हिदायत। फैसल वाबडा को 6 वोट देने पर पीपल्स पार्टी 7 जनरल नशिस्तों में से 5 पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। MQM ने भी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर लिया। MQM क़यादत की अरकान को फैसल वाबडा को वोट देने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, PTI सेनेट इंतखाबात के बाइकॉट का बहाना बना रही है। PTI के प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। तहरीक इंसाफ के सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकॉट के ऐलान पर MQM की तनकीद। मुस्तफा कमाल ने कहा, सिंध में सेनेट इलेक्शन का बाइकॉट सिर्फ बयान तक महदूद है। PTI ने बाइकॉट करना है तो कागजात नामजदगी वापस ले। कागजात वापस ना लेने तक उनके उम्मीदवार मैदान में रहेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती अमूर में मुदाखलत का खत। 300 से ज्यादा वकला का सुप्रीम कोर्ट से अज खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जिलानी के बेटे साकिब जिलानी, सलमान अकरम राजा, अब्दुल मुईज जाफरी, ईमान मजारी, जैनब जंजुआ भी शामिल। वकला ने खत में लिखा, हाई कोर्ट से इजहार यकजहती करते हुए जुर्रतमंदाना इकदाम को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत नोटिस ले, तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे। मुफाद आमा की कार्रवाई को अवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती पर नया पिंजोरा बॉक्स खुल गया। 3 सीनियर डीआईजीज जूनियर आईजी के नीचे काम करने से गुरेजा। तीनों डीआईजीज अवैस मलिक, हसन रजा और शुएब जांबाज ने छुट्टी ले ली। एक डीआईजी की रेलवे पुलिस में तैनाती की कोशिश। कहते हैं जूनियर के अंडर काम करने से रेलवे पुलिस में काम करना बेहतर है। वजीर आजम ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमो में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वजारतों को बाकायदा दस्तावेज के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि उनसे क्या तवक्कुआत हैं और उन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया है। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी की जाएगी। हम आवाम के वोट लेकर आए हैं और आवाम को जवाब दे हैं। नई हुकूमत के आते ही बड़े फैसले। हुकूमत ने ताजिरों पर नया टैक्स लगा दिया। FBR ने ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजिर दोस्त स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजिरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजिरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को ही होगी। छोटे ताजिरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इतलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजिरों और दुकानदारों के लिए कम से कम एडवांस टैक्स 1200 रुपए होगा। हुकूमत का 27,000 टैक्स केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। इन केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FBR की 50 सीटों को खत्म करने का प्लान बनाया गया है। मौजूदा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्स से मुतल्लिक केस कमिश्नर अपील्स की बजाय बराह रास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल इन लैंड रेवेन्यू में दायर कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत बल्कि केसेस की तादाद में कमी भी होगी। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात। मराद खत्म करने से बरामदात मुतासिर। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14.5% या तकरीबन $3 अरब की कमी रिकॉर्ड। IMF के मुतालबे पर बरामदी शोबे के लिए रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी खत्म। पैदावारी लागत बढ़ गई। इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसाबकत के काबिल न रही। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ हो गई थी। ये सिलसिला बरकरार न रह सका। 2023 में टेक्सटाइल मरियम नवाज के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा है। वजीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकिशाफ। कहा, मरियम नवाज की शाखर्चियां कम होने का नाम नहीं ले रही। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं। हुक्मरान फजूल खर्चियों से बाज नहीं आ रहे। पहले भी वजीर आला पंजाब की गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मंसूबे दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने 30 दिन में एक भी अवामी फलाह का मंसूबा मुतारिफ नहीं कराया। जितनी फिक्र बैरिस्टर सैफ को मरियम नवाज की है, काश इतनी फिक्र पख्तूनख्वा के अवाम की होती। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए। अवाम के हाल पर रहम करें। बैरिस्टर साहब, लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है। पहले 35 पंक्चर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विद बन चुका। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया। इल्जामात बेबुनियाद हैं। GDA और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गईं। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती। 2018 में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में 1 लाख से जायद वोट लिए। इस नशिस्त पर मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं किए गए।
मुल्क पर काबिज टोले ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। खत लिखने वाले जजेस की अजमत को सलाम पेश करते हैं। पहली दफा जजों ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया। नवाज शरीफ 4 साल रूपोशी के बावजूद बगैर हथकड़ी आते हैं और जमानत दी जाती है। अदलिया ने तोशाखाना के नाम पर बानी पीटीआई को सजा दी। ईद के बाद मज़ाहमत होगी और इनकलाब होगा। बानी पीटीआई जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, कहते हैं ना किसी से बात होगी और ना साथ बैठूंगा। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा पीटीआई मुल्क में फसाद और फितना फैलाना चाहती है। हुकूमत पीटीआई मुजाहिरीन से कानून के मुताबिक निपटेगी। पीटीआई तहरीक नहीं चला सकेगी। इनका महवर फितना और फसाद है। पीटीआई का शुरू से यही एजेंडा है। लोग उसकी आवाज़ पर बाहर नहीं आएंगे। पंजाब में मुझे कोई जिम्मेदारी देने का फैसला नहीं हुआ। ये सिर्फ मीडिया की हद तक खबर है। जिम्मेदारी लेने का फैसला मेरे और पार्टी के दरमियान है। लीडरशिप इस हवाले से जो फैसला करेगी उसके मुताबिक चलेंगे। चीन ने अफगान तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लिया। तालिबान सफीर करीम खलीली ने चीनी सदर को सिफारती असनाद पेश कर दी। चीन अफगान हुकूमत को तस्लीम करने वाला पहला मुल्क बन गया। रमजान में भीख मांगने हजारों गैर मुल्की गदागर मक्का मुकरमा पहुंच गए। सऊदी अथॉरिटीज ने 4345 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अल हराम समेत मुख्तलिफ मकामात पर इंसदादे गदागरी की टीमें तैनात। सऊदी अरब की शहरियों और गैर मुल्कियों को पेशावर गदागरों को खैरात न देने की हिदायत। सऊदी अरब के अलबाहा रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश, सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी ने चश्मों की शक्ल इख्तियार कर ली।